सोनपुर की ये मंडी है और सोनपुर में कुछ अनोखी चीजें होने वाली हैं। सोनपुर का अस्तित्व मैं लगातार बता रहा हूं कि खतरे की घंटी इस सोनपुर की मंडी में बज रही है, क्योंकि जो भी चीजें हैं एशिया के सबसे बड़े मेले की बातें हैं वो अब इतिहास की रह गई है। सोनपुर का अगर अस्तित्व पशु मेले में बचा है तो वो सिर्फ घोड़े ही बचा पाए। पूर्व मंत्री राम सूरत राय जी हैं, या डोमन मुखिया जी हैं, इफ्तिकार साहब हैं, सारे लोग हैं। और एक खुशखबरी आप सभी दर्शकों के लिए ये है कि मंत्री जी के द्वारा जहां पर एक रेस, तक सोनपुर का अस्तित्व खतरे में है, वहीं पर मंत्री जी जो प्रत्येक वर्ष एक रेस आयोजित कराते थे, अब उसको एक मेले के रूप में डाइवर्ट करने जा रहे हैं। ये सभी किसानों के लिए काफी लाभप्रद है। इसी के संबंध में हम मंत्री जी से बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। नमस्कार। कैसा रहा सोनपुर मेला इस बार आपके लिए? सोनपुर मेला बहुत ऐतिहासिक मेला है और निश्चित रूप से वाकई में थोड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि हाथी नहीं आ पा रहा है, चिड़िया नहीं आ पा रहा है। लेकिन अब इस मेले का रौनक सिर्फ घोड़ा ही बचा के रखा है। निश्चित रूप से हमारे यहाँ भी घोड़ा का रेस लगता है, विगत 3 वर्षों से लगा, कोरोना में 2 साल नहीं लगा। वह रेस मैं अपने स्वर्गीय पिताजी श्री अर्जुन बाबू के नाम पर लगाता था, लेकिन किसानों के द्वारा, पशुपालकों के द्वारा और सवारों के द्वारा एक आग्रह सुझाव था कि आपके यहाँ उत्तर बिहार में मेला नहीं है, जो चैत रामनवमी का समय खाली है। उस टाइम पे हम सभी लोगों ने तैयारी किया, चारों भाइयों ने मिलकर के, अपने पुत्र हमारे सुभाष यादव जी के द्वारा, हरेंद्र बाबू हैं, सभी लोगों ने तय किया है उस 15 दिन का मेला लगे, जिसमें उत्तर बिहार का ऐतिहासिक मेला हो। उस मेले में हमारे यूपी, राजस्थान के व्यापारी, घोड़सवार, घोड़ा जो रेस में चलाते हैं वैसे लोगों के लिए भी, और ख़ास करके उसमें मेरा जो पहल होगा, उस किसानों को यह लाभ मिले जो स्वदेशी, जो हमारे देश के अंदर देसी गायें हैं, जैसे गिर नस्ल का हो, अपना देसी हो, चाहे साहिवाल हो, इस तरह के पशुपालक भी उस मेले में आएंगे और किसानों को इसका लाभ मिलेगा। और उस मेला में सारी स्वास्थ्य व्यवस्था, सुविधाएं रहेंगी, चाहे वो घोड़े का इलाज का हो, जानवर के इलाज का हो, चाहे आदमी का चिंता हो, सारी व्यवस्थाएं वहाँ पर रहेंगे और मनोरंजन का साधन भी रहेगा। चलिए, मान लिए मेला तो आप लगा रहे हैं, पलटू राम ने खेल बिगाड़ दिया है, नहीं तो यहाँ पर इतिहास कुछ दूसरा रहता। सोनपुर मेला का राजस्व विभाग आपके पास था, क्या कुछ बदलाव करते सोनपुर में? निश्चित रूप से ये सोनपुर, जब मैं मंत्री बना तो 2 साल का मौका मिला और 2 साल के अंदर में ये मेला लगा ही नहीं। अगर मैं रहता तो निश्चित रूप से कुछ और नज़ारा होता। लेकिन मैं विश्वास दिलाता हूँ, आने वाला समय किसानों का समय है। मेले के हित में जो सरकार आने वाली है, पूर्ण बहुमत की सरकार भाजपा की, उसमें चिंता किया जाएगा। बदलाव के रूप में देखते हैं यहाँ पर घुड़सवारी के लिए काफी कम जगह है। ये तो एक निश्चित रूप से मैं कहना चाहूँगा, क्योंकि 1970 से हमारे पिताजी यहाँ आते हैं और हम लोग लगभग 30-35 साल से हम लोग आते हैं। जो नरकीय व्यवस्था यहाँ पर है, जो घोड़ा का प्रैक्टिस करने के लिए जो घुड़दौड़ का जो व्यवस्था है, वो बिल्कुल जीरो पे आउट है और यहाँ का जो पहचान है वो विलुप्त होते जा रहा है। इसी के क्रम में मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, किसानों का मनोबल टूटे नहीं, घुड़सवारों का मन टूटे नहीं, क्योंकि घोड़ा लोग पैसे के लिए नहीं पालते हैं। घुड़सवार जो है वो शौक से घुड़सवारी करते हैं। तो इन लोगों का मनोबल बना रहे, ये भी एक कला है। इस कला का प्रदर्शन लोग करते रहे, इसके लिए मैं ऐतिहासिक मुजफ्फरपुर की धरती पर तैयारी कर रहा हूँ। जो उत्तर बिहार का मैं अभी अनाउंसमेंट करता हूँ, वो प्रथम मेला होगा। आने वाला समय बिहार का टॉप मेला होगा। सोनपुर की जो ये रेस है, अगर या ये जो बाजार लगा हुआ है, तो यहाँ पर आप अगर फिर से आपकी सरकार आती है तो क्या बड़े बदलाव देखने के लिए मिलेंगे? सरकार हमारी आएगी और बेहतर से बेहतर व्यवस्था मैं तो इसी साल दिखा देता। जब मैं मंत्री रहता तो मैं इसी साल ही आपको देखने को मैं काम मिलता। जैसे अपने विभाग में मैंने हर चीज़ का काम कैसे करने का काम किया, जो सारे बिहार के लोग जानते हैं, उस तरह से मेला भी बेहतरीन तरीके से लगता, अभी भी लग रहा है और बेहतरीन होता। और ख़ास करके पशुपालकों का मैं विशेष ध्यान देता, क्योंकि मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, किसान हूँ। इसलिए पशुपालक और घुड़सवार या हमारे जितने भी मवेशी से संबंधित लोग जुड़े हुए हैं, उनकी व्यवस्था में सुनिश्चित बेहतरीन करता। चलिए, इसी में डोमन मुखिया जी हमारे साथ हैं और कुछ इनसे भी बातें करते हैं कि नया मेला लगने से क्या क्या पशुपालकों को या जो घोड़े वाले हैं उनको क्या लाभ होने वाला है। पशुपालक को निश्चित रूप से नया मेला में उत्साह बढ़ेगा। वहाँ हर ढंग का व्यवस्था होगा। जितने भी व्यापारी आवेंगे, गाय का, भैंस का, घोड़ा का, सभी लोगों का सब तरह का व्यवस्था रहेगा। सुरक्षा का पूरा इंतजाम किया जाएगा। और निश्चित रूप से घोड़ा का रेस जो लगेगा, हम लोग तो रेस लड़ने वाले लोग हैं, तो रेस लड़ने वाला यूपी बिहार से जितने भी हमारे साथी हैं घोड़ा पालक, निश्चित रूप से आएंगे और उनका ईमानदारी से वहाँ रेस में माने निर्णय किया जाएगा। उसमें कहीं से गड़बड़ी नहीं किया जाएगा। और पहले भी
एकदम ईमानदारी से निर्णय किया गया है माननीय मंत्री जी के द्वारा, मुखिया जी के द्वारा, स्वास्थ्य जी के द्वारा। इसी के कारण इस मेला में और लोगों को उत्साह बढ़ेगा कि भाई वहाँ रेस ईमानदारी का होता है, सब रेसर घोड़ा जौर होगा वहाँ जी। हाँ। तो आप देख सकते हैं कि काफी बड़ा बदलाव और एक नए मेले में काफी चीजें बदलेंगी, बेहतर तरीके से कराई जाएंगी। ये सब चीजें इसीलिए होती हैं क्योंकि जब एक अश्व प्रेमी या एक पशुपालक इन चीजों में इंटरफेयर रहता है तो वो जानता है कि लोगों की क्या परेशानियां हैं और क्या दिक्कत सारी चीजें हैं। मंत्री जी से एक लास्ट सवाल हम ये जानना चाहेंगे कि क्या आगे के समय में ऐसा माना जा सकता है कि हाथी या ऊंट पर जो बैन है ये सब चीजों में कुछ नियम में बदलाव देखने के लिए मिलेंगे? निश्चित रूप से इसमें संशोधन होना चाहिए और ये बिहार सरकार के इच्छा के ऊपर है। बिहार सरकार अगर चाहती तो इसमें बेहतरीन व्यवस्था बदलाव हो सकता है। भारत सरकार से बात करके पशुपालकों के हित में संशोधन करने की आवश्यकता है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।